हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केस बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे सीबीएसई सैंपल पेपर जो 2022 एंड 23 में जो आपको दिया गया है केस बेस्ड क्वेश्चन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन बच्चे देखो होता क्या है कि एक आपको स्टडी दिया जाता है, लिखा होता है केस बेस्ड स्टडी, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ होगा जिसके बारे में बच्चे आपको दिया रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए क्या होता है, पेशेंस का होना। बच्चे आप बहुत बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो घबरा जाते हैं, आपको इसमें घबराने की जरूरत होती नहीं है। एक्चुअल में बच्चे देखो ये इतना आसान होता है कि आप पूछिए मत, लेकिन किसके लिए आसान होगा? जो बच्चे हर डिटेल इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा। जब आप पढ़ते हैं तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन जो आपको दिया 36 के पहले वाले पार्ट में, तो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दिया क्या गया है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है अ टाइलिंग आर, ठीक है, टेस्लेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस इज कवरिंग ऑफ अ प्लेन यूजिंग वन आर मोर जियोमेट्रिकल शेप्स। आप देखिए आपको एक डिजाइन दी गई है, आप देखेंगे तो इसमें एक डिजाइन दी गई है जो जैसे टाइल्स लगाए जा रहे हैं। एक सरफेस, कोई भी सरफेस है उस पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं और वो टाइल्स बच्चे अलग अलग शेप के, जैसे अगर मैं ऑक्टागन बनाता हूं तो ऑक्टागन बनाऊंगा तो आप देखें, अगर मैं बनाता हूं तो ये 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 8 सरफेस। अगर मैं इसी शेप में लेके चलता हूं तो देखो इसको अगर कंप्लीट करूंगा तो एक रेक्टेंगल से, इसको कंप्लीट करूंगा तो रेक्टेंगल से, बीच में कौन सा शेप आ गया? ट्रायंगल। तो ये ऐसे ही शेप दिया हुआ है बच्चे, हम पूरे डायग्राम को नहीं बनाएंगे, आप पेपर में देख सकते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आप देखो तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये ऐसे शेप दिए गए हैं। क्वेश्चन में देखो ध्यान से सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपके पास एक आइडिया आता है कि ये एक्चुअल में किस चैप्टर का है क्वेश्चन। तो आप देखो ये जो दिया गया है आपको, इसी का जो है नीचे डायग्राम दिया गया है जिसमें बच्चे आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है। एक आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दी गई है। तो आप समझ गए बच्चे ये होगा चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन। अब ये चैप्टर नंबर 7 का है तो आपको पता है कि उसमें जो है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, दो ही फार्मूले यूज होंगे। और इसमें मेनली देखिए क्वेश्चन के बीच में क्या दिया है। पहले क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं इसके 36 के फर्स्ट पार्ट में, क्या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। आपको पूछा गया बच्चे, क्या पूछा गया है? तो लेंथ ऑफ, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। अब देखो बी और एफ को बच्चे ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ बताओ। तो सबसे पहले बच्चे आप अगर अपने फिगर में देख रहे हैं तो बी और एफ का कोऑर्डिनेट देखेंगे। क्या देखेंगे? बी और एफ का कोऑर्डिनेट। तो चलिए बी और एफ का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो यहां हो जाएगा बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, अगर आप अपने फिगर में देख रहे हैं तो देखिए लिखा गया है एक्स एक्सिस पे 1 है और ये है 2, तो इसका हो जाएगा बच्चे 1 और 2। और कह रहा है किसका? एफ का। अगर एफ कह रहा है बच्चे तो एफ को अगर हम देखते हैं तो एफ का जो है कोऑर्डिनेट वो कितना है? तो एफ का कोऑर्डिनेट है, आप अपने फिगर में देखें तो -2 है और वो है 9, -2 एंड 9, तो ये हो जाएगा 2,9। अब आप ही बताओ, मैं दो कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, अब इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा? नहीं। तो आप सबसे पहले ये अपने मन में निकाल दी, केस बेस बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केस बेस क्वेश्चनों को बस आराम से एक बार रीड कर लें और रीड करने के बाद थोड़ा सा समय दे उसको, समय देने के बाद ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि लाइन, अब देखो मैं उस बड़े वाले डायग्राम से सिर्फ क्या हमने लिया? सिर्फ उनके पॉइंट, कोऑर्डिनेट। अब आपको बताना है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन, बच्चे बी और एफ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको अच्छे से पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं x2 का तो आप कोई भी ले सकते हो, x1 y1, और इसे ले सकते हो x2 और y2। तो ये हो जाएगा आपके पास x2 में से x1 को तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर।
यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 2 - 1 - 3 का स्क्वायर होगा और 9 - 2 बच्चे 7 का स्क्वायर होगा। -3 का स्क्वायर बच्चे 9 होगा और 7 का होगा 49 और ये 9 हो जाएगा 58 यूनिट। अब ये कोई क्वेश्चन तो टफ है नहीं, अगर मैं सिर्फ आपको बी और एफ दो कोऑर्डिनेट दे दूं तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चनों में आते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आपका इंट्रोडक्शन दिया है भयावह, बहुत बड़ा भयानक दिया हुआ, उसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया पहला। इसने दूसरा पूछा है द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP। अगर आप अपने फिगर में ध्यान से देख रहे हैं बच्चे, अगर मैं आपसे बात करता हूं अपने फिगर में ध्यान से देखने के लिए, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल लिख रहा है और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है WXOP। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WXOP की, और वो है क्या उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखें। तो एक आपको अगर फिगर को देखेंगे तो आपको यहां लिखा है W, फिर यहां लिखा है X, यहां लिखा है आपके पास P और यहां लिखा है आपके पास O। ऐसे अब जब इसको हम बनाते हैं तो ये बनता है बच्चे रेक्टेंगल। क्या बनता है बच्चे? रेक्टेंगल। और ये जो रेक्टेंगल बनता है, तो अब हमें पता है कि ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, तो मुझे इन 4 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट मेंशन कर लेते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -4 और 0। W की जो वैल्यू है वो है आपके पास -6 और 2, ये है -6 और 2। और O की अगर हम बात करते हैं तो O जो है वो 5 है और 9 है, ये है 5 और 9। और अगर हम बात करते हैं P की तो ये है 3 और 11। हमारे पास ये सभी कोऑर्डिनेट हो गए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? पहले आपका रेक्टेंगल है, और डायगोनल जो होंगे ये होंगे और ये होंगे। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करेंगे? जेड पे। इसी जेड का आपको बताना है कोऑर्डिनेट। तो यहां हो जाएगा बच्चे डायगोनल, ठीक है, आप लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहां क्या लिखा है बच्चे? बाइसेक्ट, मतलब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, तो ये लगेगा बच्चे किसका फार्मूला? तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। जेड जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ WO या मिड पॉइंट ऑफ XP। XP का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा Z, WO का मिड पॉइंट होगा वो भी क्या होगा? Z। तो इस Z का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो Z का कोऑर्डिनेट आप कैसे बताएंगे? तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब अगर हम बात करें WO को हमने अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। -6 + 5/2 और 2 + 9/2। ये आ जाएगा बच्चे आपके पास, -6 में से 5 गया तो -1/2 और 11/2। ये बच्चे सेम आंसर देगा मिड पॉइंट ऑफ XP। XP को भी अगर आप करके देखते हैं वो भी वही होगा। थोड़ा एक बार ध्यान दे लें, -4 + 3 -1/2 आएगा और 11 + 0 11/2 आएगा। मतलब इन दोनों में से आप कोई भी बच्चे फाइंड आउट करेंगे तो वो जो है जेड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये आपका था 36 का सेकंड क्वेश्चन। और अगर हम बात करते हैं इसी में बच्चे आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में A और G पॉइंट से जो है इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? इक्वी डिस्टेंस। तो तुमको अच्छे से पता है कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है।
और y से जो है इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो पॉइंट हमें दिए गए हैं उनके बारे में। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम जो है a और g को, तो सबसे पहले आप देख ले आपके फिगर में a और g है कहाँ, तो ये है बच्चे g पहले है और फिर a बाद में है, और y एक्सिस से तो आपको अच्छे से पता है बच्चे y एक्सिस यहाँ है, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा बच्चे 0 और y, और ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो और ये आपका हो गया इक्वल डिस्टेंस पे, y एक्सिस पे है। इसका नाम आप कुछ भी रख दें, o रख दें या कुछ भी रख दें, p रख दें, इसमें p नाम तो दिया ही है, आप यक्स ही रख लें तो अच्छा है। अब यहां से मैं बात करूं, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि y एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा जो पॉइंट a और g से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो a का कोऑर्डिनेट हम पहले मेंशन कर लें, तो ये है बच्चे 2 और 2, तो ये है -2 और 2, और ये जो g है वो -4 और 7, -4 और 7। तो आपको अच्छे से पता है जो थर्ड पार्ट कह रहा है वो कह रहा है बच्चे, तो यहां से हो जाएगा xg इज इक्वल टू xa। क्वेश्चन में कह रहा है y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे, ये तुमको दिया है गिवन। अगर हम बात करें इनका स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर हम क्यों करते हैं आप लोगों को बताया गया है, स्क्वायर क्यों किया जाता है, रूट हमें ना लगाना पड़े। अब हमें अच्छे से पता है कि xg का मतलब होगा यहाँ भी डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा और यहाँ भी डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, और डिस्टेंस का फार्मूला आपको अच्छे से पता है, इसको आप x1 ले लो, इसको y1 ले लो, ये x2 होगा, y2 होगा, और ये इस पॉइंट के लिए ये फिर x2 होगा और y2 होगा। यहां से निकाले तो x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा 0 - 4, जिसको डायरेक्ट लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ 4 होगा, और y -7 होगा, y -7 का स्क्वायर। हमारा ये फार्मूला हमने स्क्वायर क्यों लगाया था, ये अंडर रूट हटाने के लिए। स्क्वायर क्यों लगाया था, अंडर रूट हटाने के लिए। तो आप देख लिए बच्चे फार्मूले तो अंडर रूट में होते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसीलिए अप्लाई किया जाता है कि ये हट जाए, तो यहाँ भी हटा देंगे। अब यहाँ भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 0 - 2, तो कितना होगा बच्चे 2 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4y, y स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 4 4 8 माइनस होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, तो आप देख रहे हो 8 माइनस हुआ 80 बचेगा, ये होगा 57 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 14y प्लस 4y सॉरी माइनस 4y, ये आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 57, तो y की जो वैल्यू होगी 57/10, तो y की वैल्यू होगी 5.7, आपकी ये वैल्यू आ गई। y पे वो कौन सा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना हो तो 0 5.7 वो कोऑर्डिनेट है जिससे ये दोनों पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अब इसमें तीसरे के ऑप्शन में भी आपको दिया है, ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इसका एरिया बताइए, और वो फिगर जो बन रहा है वो ट्रेपीजियम बन रहा है। तो चलिए हमको सबसे पहले जरूरी क्या है बच्चे, हमको सबसे पहले जो जरूरी है वो है इसका कोऑर्डिनेट लिखना। तो हमको उसमें नाम दिया होगा बच्चे, और आप देखेंगे कि वो फिगर क्या बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देख लें। वो फिगर जो बन रहा है वो है आपका AFGH। तो अगर हम बात करें तो AF और ये है बच्चे GH। तो अगर हम बात कर लें AF और GH, ये जो आपका बन रहा है वो एक है ट्रेपीजियम। तो हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन में दिया थर्ड के ऑप्शन में, तो वो है आपके पास निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFGH, और इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 1/2 और हाइट तो हमें आसानी से मिल जाएगा जब हम इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तभी। A का कोऑर्डिनेट है -2 और 2, F का कोऑर्डिनेट है -2 और 9, G का कोऑर्डिनेट है
-4 और 7, और H का है -4 और H4 है। तो बच्चे देखो इसमें भी हमने निकाल दिया, -2 ये है और -4 है, तो ये बीच की जो हाइट होगी वो होगी बच्चे, अगर आप देख रहे हो तो -2, और डिस्टेंस तो निगेटिव होती नहीं है, तो हाइट जो होगी ये वैल्यू आ जाएगी। हाइट की वैल्यू आपके पास है, हाइट वो है आपके पास 2 यूनिट, तो ये आ गया 2। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल है तो इनको चाहिए, इनकी वैल्यू, मतलब हमारे पास है बच्चे GH की वैल्यू प्लस AF की वैल्यू। अब GH की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, तो GH जो होगा रूट ओवर G और H, -4 + 4 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और +7 - 4 3 का स्क्वायर, और आपको अच्छे से पता है 3 का स्क्वायर ये कितना आएगा 3, तो GH की वैल्यू आ जाएगी 1/2 × 2 और GH की वैल्यू 3 आ गई। अब AF की निकाल के देख लें, तो AF ये भी होगा रूट ओवर -2 और फिर -2 करना है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में फार्मूले में माइनस आता है, और 9 में से 2 गया तो 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी होगा, और ये आ गया 7, तो ये आ गया 7, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 और 3 ये हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका जो है केस बेस क्वेश्चन जो है बच्चे, देखो किसी में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं था, बस हाँ जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको पढ़ने में आप उसको पहले ही सोचते कितना बड़ा सा दिया गया, वो मत सोचिए, आप उसे एक बार जो क्वेश्चन को ही पहले पढ़ लीजिए, पहले पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से अपने आइडियाज़ को चेंज कीजिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा, जो मैंने उस पूरे आपके फिगर को नहीं बनाया, हमने उसी को बनाया जिसकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो आप जब भी केस बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इन बातों का जरूर ध्यान देंगे।